बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज टीम, आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी यूसी को लो परफॉर्मेंस होने से कैसे बचाएं। पीओसी वाले जो हैं वो लो परफॉर्मेंस यूसी की असेसमेंट कैसे करते हैं, उन्होंने ये इंडिकेटर्स बता दिए हैं। वो इन इंडिकेटर्स पे आपके यूसी की असेसमेंट करते हैं। हमें चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल हम इन इंडिकेटर्स को फॉलो करके उनके असेसमेंट से पहले ही अपनी यूसी को ठीक कर लें, ताकि हमारी यूसी लो परफॉर्मेंस में जाए ही ना। ठीक है, ये उन्होंने पेपर आउट कर दिया है। हमें इस पे अमल करना होगा ताकि हम इन क्राइटेरिया पे रहें, उन इंडिकेटर्स को फॉलो करें, ताकि हमारे जो हैं हम लो परफॉर्मेंस में जाएं ना। सबसे पहले हमारी ये जो आपको जो स्कोर मिलेगा वो 80% से अबव होना चाहिए। ठीक है, 79.9 पे भी आपकी जो यूसी है वो लो परफॉर्मेंस में चली जाएगी, 0.1 से भी। इसीलिए आपने एक एक इंडिकेटर्स को गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है। ठीक है, ये आप कैसे इंडिकेटर्स निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एमपीक्यू पहले स्कोर आपका आ गया। पहले आपका एमपीक्यू स्कोर हुआ है क्योंकि आपने प्री कैंपेन एक्टिविटी की हुई है, उसमें आपका एमपीक्यू स्कोर है। फॉर एग्जांपल आपने डेस्क रिव्यू और फील्ड वैलिडेशन की है, उसकी कितनी परसेंटेज है आपने वो लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद टीम मेंबर्स, अगर आपका एमपीक्यू है उसने किया हुआ है, किसी एक्सटर्नल ने किया हुआ है, मॉनिटर ने वो डैशबोर्ड पे अपलोड हुआ है, तो आपने उसकी वो परसेंटेज लगा लेनी है। टीम मेंबर्स ट्रेंड, आपकी कितनी टीम मेंबर्स ट्रेंड हुई है, 100% है, 99% है, वो आपने परसेंटेज लगा लेनी है। ठीक है, माइक्रो ट्रेंड डेस्क रिव्यू बाय यूसी स्टाफ, ये आपने 100% डेस्क रिव्यू बाय यूसी स्टाफ, ये 100% आपने लगा लेना है। ठीक है, ये हमारी प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया है। असल जब हमारा मसला शुरू होता है वो इंट्रा कैंपेन में शुरू होता है। प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ हमारी बहुत अच्छी होती हैं। जब इंटर कैंपेन एक्टिविटीज़ आती हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन होती है माइक्रो प्लान की, उस वक्त हमारी यूसी जो है इन इंडिकेटर्स पे फॉल नहीं करती। हमें चाहिए कि हम अपनी यूसी की हर टीम को ये बताएं कि आपने इन इंडिकेटर्स को फॉलो करना है। वो कौन कौन से फॉलो है? पहले हमारा पॉइंट है हाउस होल्ड कवरेज। हाउस होल्ड कवरेज कैसे निकालते हैं? अब हमारे पास एक यूसी थी गुज़िश्ता मुहिम के अंदर, लो परफॉर्मेंस थी। ठीक है, हमारी जो यूसी थी इसके अंदर हम पहले हाउस होल्ड कवरेज हमारा पहला इंडिकेटर है। हम हाउस होल्ड कवरेज कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है कि जितने भी हाउस होल्ड विजिटेड हुए 141 जो विजिटेड हुए वो वैक्सीनेटेड हुए बच्चे, 141 बच्चे वैक्सीनेट हुए, 657 उसमें आपने कवर्ड एनए 22, 124, 2 और 4 कवर एनए और कवर रिफ्यूजल, इन सबको ऐड कर लेना है। हर रोज आपने मतलब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इन तमाम बच्चों को और कैचअप के बच्चों को भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए मैंने इनको ऐड कर दिया है, 141, 657, 22, 124, 2, 4 इनको ऐड किया, 950 बन गया। ये डे 1 का बन गया। इसी तरह आपने डे 5 तक करना है ऐड, और कैचअप डे 1 और डे 2 पे ऐड करना है। आईडीएमएस के डाटे पर ना जाएं। आईडीएमएस का डाटा आपको 5 दिनों के बाद मिलेगा कि आपकी ये परफॉर्मेंस है। आपने डेली बेसिस पे इनकी असेसमेंट करनी है कि हमारी कितनी कवरेज है, कितनी रिकॉर्डेड है, क्या चीज़ें वो डेली बेसिस पे करेंगे तो आप जो है एक कदम आगे रहेंगे और अपनी यूसी को बचा लेंगे लो परफॉर्मेंस में जाने से। अब ये हमारी कवरेज निकल गई 5541। जितने भी बच्चे को कवर किया हमने 5541 है। अब क्या करेंगे, हम हाउस होल्ड कवरेज निकालेंगे। हाउस होल्ड कवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको हाउस होल्ड टारगेट चाहिए होगा। माइक्रो प्लान से आप टारगेट देखें, ये 9 फरवरी का हमारा टारगेट था 5786 को मैंने नीचे लिख लिया है, और 5541 मेरे जितने भी फॉर्म 2B से वो आपके हाउस होल्ड कवरेज आई है उसको करके हमारी 95.7%, हमारा एक इंडिकेटर 95.7% पे फॉल हो गया। अब देखिए हमारा एक इंडिकेटर जो है वो हाउस होल्ड कवरेज का 95.7 पे आ गया। इसका मतलब हमारी हाउस होल्ड कवरेज जो है सेटिस्फैक्ट्री से ऊपर है। ठीक है, अगर आप जितनी ऊपर जाएंगे 100 तक या 105 तक जाएंगे तो उसका भी आप लोग जहाँ पे जो आएगा वो आपने लिख लेना है। अब हमारा दूसरा इंडिकेटर है रिकॉर्डेड मिस अमंग टारगेट। ठीक है, ये 2% से 20% के दरमियान होना चाहिए। मेरी पहले वीडियो जो बनी है उसमें भी मैंने ये बताया गया था रिकॉर्डेड मिस अमंग टारगेट आपने टीम लेवल से, ये जितनी भी चीज़ें आपने टीम लेवल से चेक करनी है उनकी टैली शीट से। अब रिकॉर्डेड मिस अमाउंट टारगेट हमारा जो आ गया, हमने रिकॉर्डेड मिस चेक करने हैं। जिस तरह ये देखिए मैंने ये निकाल के रखे हैं रिकॉर्डेड मिस। अब इसके 50 रिकॉर्डेड कितने में 50, 244। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये 4 जो हमारे रिफ्यूज़ल और ये तमाम मैंने निकाल के रखे हैं 5 दिनों के। ये 41476 आ गए हमारे। ये फॉर्म 2A से फॉर्म 2B से मैंने सारे निकाल के अपनी यूसी के रख लिए हैं। ये हमारे पास आ गए 1478। अब आपने हमारे पास जो निकल के आ गया 1478 आ गया। हमारे पास टारगेट कितना था वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने जो टारगेट है वो माइक्रो प्लान से आपने एक जगह पे लिख लेना है। हमारा टारगेट है 5786। अब क्या करेंगे हम लोग, 1478 को डिवाइड करेंगे 5786 से, तो हमारे पास आ गया 25.5%।
अब देखिए हमारी जो है सेकंड जो इंडिकेटर है रिकॉर्डेड अमाउंट मिस में हमारी यूसी जो है 25.5% पे फॉल कर गई। इसका मतलब है हमारी नीड इम्प्रूवमेंट में ये वाला इंडिकेटर चला गया। ठीक है, अब अगला हमारा जो है सेम डे कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस। अब ये वाला इंडिकेटर है। अब आपने सेम डे कवरेज कैसे निकालनी है, ये देखें सेम डे जो है कवर होते हैं 22, 124, 2 और 4। 22 छोटे बच्चे कवर हुए, 124 बड़े बच्चे कवर हुए, 2 बच्चे हमारे छोटे रिफ्यूजल कवर हुए, 4 बच्चे बड़े रिफ्यूजल कवर हुए। इसी तरह आपने हर डे का निकाल के कैचअप का भी आपने सेम डे अपने तमाम निकाल के सेम डे कवरेज का आपने ये निकाल देना है। और मेरे पास ये 728 बन गए डे 1 के, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के 728 मेरे पास जो बच्चे हैं सेम डे कवरेज में 728 बन गए। अब देखिए हमारे पास जो बच्चे आए थे जो हमने रिकॉर्डेड सेम डे कवर 729 की हैं कवर, और हमारे पास टोटल रिकॉर्डेड आए थे 1478। हमने 728 को 1478 से किया, डिवाइड किया और ये हमारे पास आ गया 49.2। अब हमारा जो इंडिकेटर्स है वो 49.2 पे फॉल हुआ। इसका मतलब ये है कि हम 30% से अबव हैं, सेटिस्फैक्ट्री पे हैं। अब हमारा अगला इंडिकेटर है टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस। टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस आपने कैसे निकालनी है कि आपने जो सेम डे कवरेज निकाल दी थी, आपने उसके अंदर आपने कैचअप भी ऐड कर देना है। कैचअप के भी जो बच्चे कवर हुए थे कैचअप के दिन, वो हमारे फॉर एग्जांपल 412 कवर हुए थे, तो हमने वो ऐड कर दिए तो हमारे 1140 हो गए। अब आपने क्या करना है, 1140 को डिवाइड कर देना आपने जितने भी आपके रिकॉर्डेड हुए थे 1478 से, तो हमारे पास 77.13% आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये वाला इंडिकेटर है रिकॉर्डेड टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड मिस जो है हमारे पास 77.13 आ गई, जो हमारा पुअर परफॉर्मेंस से भी नीचे चला गया है। यहाँ पे इंडिकेटर फॉल किया है। ये वाला इंडिकेटर जो है ये अब आपका नीड इम्प्रूवमेंट में आ जाए या आपका सेटिस्फैक्ट्री में आ जाए, तो आपकी यूसी जो है इस लो परफॉर्मेंस से बच सकती है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है कि हमारा टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड रिफ्यूजल। टोटल कवरेज ऑफ रिकॉर्डेड रिफ्यूजल आपके कितने हैं, कवरेज इनकी कितनी हुई है। हमारे पास जो यूसी के अंदर हमारे रिकॉर्डेड रिफ्यूजल हुए थे वो हमने इन सबको ऐड किया। ठीक है, तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड रिफ्यूजल आए वो हमारे पास रिकॉर्डेड रिफ्यूजल 27 आए, तो 37 आए टोटल, और हमने 27 रिफ्यूजल को कवर किया। तो अब जब मैंने 100 मल्टीप्लाई किया तो हमारे 73 पे ये फॉल हुआ। हमने यहाँ पे 73 लिख दिया। ये देखिए टोटल कवरेज और रिकॉर्डेड रिफ्यूजल भी हमारे जो है वो 73%, ये भी हमारा इस इंडिकेटर पे फॉल हुआ है नीड इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा जो है टोटल कवरेज ऑफ, उसके बाद आगे स्टिल मिस अमाउंट टारगेट। अब हमारे पास स्टिल मिस अमाउंट टारगेट, अब हमारा अगला इंडिकेटर है स्टिल मिस अमंग टारगेट। ये वाला इंडिकेटर है स्टिल मिस अमंग टारगेट। ये हमारा 0 से लेकर 0.75 के दरमियान होना चाहिए। हमारे 338 बच्चे रह गए थे स्टिल मिस 338, जब को हमने क्या किया, 338 को हमने जब डिवाइड किया, 338 को हमारा जो टारगेट था 5786 था, तो हमारा 5.8 पे ये इंडिकेटर फॉल हुआ है। ये हमारा जो इंडिकेटर्स है ये स्टिल मिस अमंग टारगेट 5.8 पे फॉल हुआ है। ठीक है, ये भी हमारा 2% से अबव है, पुअर परफॉर्मेंस में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिकॉल वैक्सीनेशन। इसका मतलब ये है कि जो IDMS के ऊपर आपके क्लस्टर अपलोड हुए हैं उसमें चेक करें कि आपके किस ने अपलोड किए और उसमें कितने मिस बच्चे थे। ठीक है, हमारे जो क्लस्टर अपलोड हुए थे वो IDMS पे वो 46 क्लस्टर हुए थे। हमने वो तमाम चीज़ें नोट की हुई थी, कौन कौन आ रहा था और उसने कितने क्लस्टर किए। हमारे 46 क्लस्टर हुए थे, जिनके अंदर हमारे जो है 801 बच्चे टोटल एसेस हुए, जिनमें से 720 ने हमारी पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए थे फर्स्ट विजिट पे, रिकॉल पे। ठीक है, जब हम उसका एसेस किया गया, जितने बच्चे फॉर एग्जांपल आपने पिए होते हैं, आपके जो NA आ जाते हैं, हमारे 81 NA रह गए थे। ठीक है, हमारे 81 NA आए हैं उसके अंदर क्लस्टर्स के अंदर, और हमारे जो हैं वो 801 बच्चों में से 720 ने पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए थे। तो हमारा ये वाला फैक्टर जो है वो 89 पे फॉल हुआ है। देखिए 89% पे फॉल हुआ, ये भी 1% से रह गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा मिस चिल्ड्रन ड्यू टू ऑपरेशनल इशू अमंग टोटल मिस। हमारे टोटल मिस जो थे फॉर एग्जांपल हमारे टोटल मिस वो जो थे, अब हमारे जो हैं वो 3 बच्चे जो हैं वो ऑपरेशनल इशू की वजह से निकले थे। एक हमारा मिस एरिया था और 2 हमारे पूली कवर्ड एरिया थे। तो हमने 3 को 81 से, टोटल हमारे जो रह गए थे मिस बच्चे वो 81 थे, तो ये 3.7 पे फॉल हुआ है। इनका कोई इसका जो है वो 3.7 पे फॉल हुआ ये। अब आपका जिसका LQS और PCM होगा, अब जिसका LQS और PCM होगा वो इन नंबर को काउंट करेगा, वरना अगर जिनका LQS PCM नहीं होगा वो इन नंबर को काउंट नहीं करेगा। मैंने आपको ये इंटर कैंपेन में बताया कि अगर आपकी इंटर कैंपेन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेस्ट होंगी, वो आप इन इंडिकेटर पे फॉल करेंगे या नीड इंप्रूवमेंट से भी ऊपर जाएंगे, तो आपकी जो UCL लो परफॉर्मेंस में नहीं जाएगी। उसके बाद आपने जो इंडिकेटर्स जो हैं वो निकालने हैं।
ठीक है, जो स्कोर है वो इम्पोर्टेंट है, वो किस तरह निकालना है। अब उन्होंने कहा है कि नोमिनेटर में आपने जितने भी आपने ऊपर आएंगे सम आएंगे उनको करना है 100। हमारा MPQ 100% था, टीम मेंबर ट्रेन 100% थे, डेस्क रिव्यू 100% था जो हम लोगों ने किया है। ठीक है, हाउस होल्ड हमारी जो कवरेज थी वो 95। इन तमाम को ऐड करने के बाद मेरे पास 646 आता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये आपने समझना है, सम ऑफ द मैक्सिमम स्कोर ऑफ ईच इंडिकेटर। जो नीचे आपने रखना है वो आपने डिनोमिनेटर में मैक्सिमम स्कोर रखना है। आपने ये वाले 100 यहाँ से देख के नहीं लिखने, इसमें आपने इन जो मैक्सिमम है वो रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 100 100 100 रखा है क्योंकि यहाँ इन तीनों कॉलम्स में 100 ये मैक्सिमम था। यहाँ पे मैंने 105 रखा है, सो 1020 रखा है, ये वाला 105 नहीं रखना, 1020। इसके अंदर आपने 40 रखा है, इसके अंदर आपने 30 रखना है। ठीक है, प्लस करना है जो आपने नीचे प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने 100 रखना है, इसके अंदर आपने जो है वो 100 रखना है, इसके अंदर आपने 2 बड़ा रकम है वो रखनी है, उसके बाद आपने यहाँ 100 रखना है। ये रखने के बाद अगर आप लोगों का पास ये वाला जो इंडिकेटर ये 40 प्लस होगा, ये करने के बाद हमारे पास 832 आ गया। जब हम 8646 को 832 से करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारी जो यूसी है वो 646 को जब 832 से करेंगे 100 से करेंगे तो वो हमारी यूसी 77 पे फॉल कर गई। तो इसका मतलब है हमारी यूसी जो है वो इसी तरह इस वजह से लो परफॉर्मेंस में आ गई है। आपने जो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने जो इंटर कैंपेन्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ करनी है वो आपने अपनी तमाम टीमों को इन क्राइटेरियाज पे लेके आना है। वो हाउस होल्ड कवरेज कितनी करती हैं, उनकी कवरेज तकरीबन 95 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डेड मिस अमाउंट कितने उनके टारगेट होने चाहिए, सेम डे कवरेज कितनी होनी चाहिए, उनकी अबव होनी चाहिए, टोटल कवरेज रिकॉर्डेड मिस जो फिर आप टोटल कवरेज जो करके आए वो ये आपने इन इंडिकेटर्स पे रखेंगे तो आपकी जो यूसी है वो लो परफॉर्मेंस पे नहीं आएगी।